चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता। देश के 50 शहरों में होगी 200 बैठकें, बताई जाएगी 75 वर्षों की उपलब्धियां। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर शुरू हुआ जश्न। आगरा फोर्ट समेत 7 दिनों तक रोशनी से जगमगाएंगे देश के 100 स्मारक। दिल्ली के शराब घोटाले में इस्तेमाल किए गए 1.38 करोड़ के 170 फोन। मनीष सिसोदिया ने किया 14 फोन का इस्तेमाल। ईडी ने कोर्ट में किया दावा। वंदे भारत एक्सप्रेस अधिक सुविधाओं से होगी लेस, सोकर भी कर सकेंगे यात्रा। केंद्र सरकार की 400 नई ट्रेनें चलाने की योजना। एलन मस्क ने किया बड़ा दावा, कहा 6 महीने बाद हमारे बीच घूमेंगे दिमाग में चिप लगे लोग। सरदा हत्याकांड के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट हुआ पूरा। 2 घंटे तक चली प्रक्रिया। 35 सवालों के जरिए वैज्ञानिकों ने जाना वारदात का सच। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही खिलेगा कमल। G20 के अध्यक्षता संभालते ही बोले पीएम मोदी, दुनिया में बढ़ेगी एकता की भावना, इसलिए हमारा थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जीएसटी के मोर्चे पर सरकार को मिली बड़ी कामयाबी। नवंबर में खजाने में आए 1.46 लाख करोड़ रुपए। महंगाई में कमी और प्रोडक्शन में उछाल के चलते नवंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पहुंचा 3 महीने के उच्चतम स्तर पर। देश को तोड़ने वालों के समर्थन में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के शामिल होने पर भाजपा ने कसा तंज। दुनिया में चोट और हिंसा से हर रोज जा रही 12,000 लोगों की जान, जाने क्या कहती है WHO की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश की जनता महंगाई से त्रस्त, पीएम मोदी अपनी वसूली में मस्त। पीएम मोदी ने गुजरात में कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा राम के अस्तित्व को नहीं मानने वाले मुझे गाली देने के लिए रावण को ले आई। LAC के बाद अब हिंद महासागर में ताकत बढ़ा रहा चीन, भारत के लिए बड़ा खतरा। अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली MCD चुनाव में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा मेरे जैसे आम आदमी से लड़ने के लिए भाजपा ने 17 केंद्रीय मंत्री तैनात किए। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के सिर पर 2 करोड़ का इनाम रखने की उठी मांग। मूसेवाला के पिता ने कहा मैं जमीन बेचकर दूंगा पैसा। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव को बताया मिलावटखोरों का सम्राट, देश भर में आंदोलन करने की दी धमकी। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, का कांग्रेस को पीएम मोदी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता देगी। पॉलीग्राफ के बाद अब नार्को टेस्ट में भी सरदा मर्डर केस के आरोपी आफताब ने कबूला गुनाह, हथियारों के इस्तेमाल का भी किया जिक्र। आम आदमी पार्टी से फेविकोल की तरह चिपका है वोटर, सीएम फेस इसुद्दीन गढ़वी बोले गुजरात में मिलेगा पूर्ण बहुमत। गुजरात में दूसरे चरण के लिए युद्ध स्तर पर जुटे पीएम मोदी। अहमदाबाद में किया 50 किलोमीटर लंबा रोड शो। सुप्रीम कोर्ट फिर दोहराएगा अपना इतिहास। देश की शीर्ष अदालत में तीसरी बार बैठेगी महिला जजों की बेंच। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बयान देने वाले नादव लापिड ने भारत से मांगी माफी, बोले मेरा उद्देश्य अपमान करना नहीं था। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा 15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से शादी करने के लिए स्वतंत्र। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा वैश्विक संकट के समाधान के लिए लड़ाई की जगह मिलकर काम करना होगा। जनता पर भरोसा, इस बार भी बनेगी बीजेपी की सरकार। गुजरात सरकार के मंत्री कनुभाई देसाई ने किया दावा, बोले राज्य में आगे भी होगा विकास। राहुल गांधी संग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर। यात्रा में उड़ा जन सैलाब। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़े बैंक खातों में बढ़ते फ्रॉड के मामलों को लेकर आरबीआई ने बैंकों को किया सावधान। कांग्रेस सरदार पटेल व अंबेडकर का करती है विरोध। गुजरात में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। संजय मल्होत्रा ने नई राजस्व सचिव का संभाला चार्ज। टैक्स पेयर्स बेस से लेकर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की होगी जिम्मेदारी। अभी भी समझ जाओ गुजरातियों, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने जारी किया बाल ठाकरे का वीडियो। पीएम मोदी का भी किया जिक्र। दिल्ली नगर निगम में दोबारा चुनाव लड़ने वाले 75 पार्षदों की संपत्ति में हुआ बम्पर इजाफा। 3 से 4,437% तक की हुई वृद्धि।
अब राजस्थान को चाहिए डबल इंजन की सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सिर्फ योजनाओं का नाम बदलते हैं सीएम गहलोत। दिल्ली शराब नीति मामले में आया तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी का नाम 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप। 31 दिसंबर तक निपटा ले इनकम टैक्स से जुड़ा काम, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना। अफगानिस्तान में रुकी हुई 20 परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू कर सकता है भारत, तालिबान ने दिए संकेत। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के लिए कॉलेज बनाने के प्रस्ताव पर छिड़ा विवाद, कई हिंदू संगठनों ने किया विरोध। अब आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। वाराणसी एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डीजी यात्रा सुविधा के लॉन्च। चुनावी राज्य में पीएम मोदी से पहले पहुंच जाती है ईडी। तेलंगाना के सीएम की बेटी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। सरकारी कार्यक्रमों में मांसाहार और निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी पर लगे रोक। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा बिल लाने की तैयारी। राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। खतरनाक तरीके से चीन कर रहा परमाणु विस्तार, पेंटागन की रिपोर्ट आने के बाद बेचैन हुआ अमेरिका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शाम से 2 दिन तक नहीं मिलेगी शराब। एमसीडी चुनाव के कारण 7 दिसंबर को भी रहेगा ड्राई डे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अगले 2 साल में डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार 1 करोड़ पार कर जाने का लक्ष्य। तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू, यूएस ने किया एलिफेंट वॉक, तो मास्को में बनने लगे बम बंकर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। सस्ता हो सकता है हवाई सफर, एटीएफ की कीमत में आई 2.3% की गिरावट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गुजरात में मिलेगा 2/3 बहुमत। पीएम मोदी ने बदली राजनीति की परिभाषा। महाराष्ट्र में छिड़ा नया विवाद, पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने शिवाजी महाराज की तुलना शिंदे की बगावत से की। एलन मस्क और एप्पल में विवाद खत्म, टीम कुक से मिलकर ट्विटर बॉस ने कहा गलतफहमी हुई दूर। जज का एमएमएस हुआ वायरस, दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस को किया बर्खास्त, सरकार को वीडियो ब्लॉक करने का दिया आदेश। एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद बोले रवीश कुमार, चिड़िया का घोंसला कोई और ले गया। पीएम मोदी की औकात पर बोलने वालों को अब पता चलेगी अपनी औकात। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल का कांग्रेस पर हमला, सूरत में डाला वोट। राजस्थान में हाईकोर्ट पहुंचा 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला, राजेंद्र राठौड़ ने लगाई याचिका। एलएसी के पास भारत अमेरिका के मिलिट्री डील से चिढ़ा चीन, बताया समझौते का उल्लंघन। भारत हॉकी टीम ने तोड़ा लगातार 12 हार का सिलसिला, 6 साल बाद नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया को हराया। मध्य प्रदेश में नए साल में लग सकता है नया करंट, 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। श्रीलंका के खिलाफ जनवरी में होने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज में नहीं खेलेंगे रोहित, विराट और राहुल, हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी। झारखंड के कद्दावर नेता समरेश सिंह का निधन, बीजेपी के संस्थापक सदस्य में थे शामिल। मुंबई में कोरियन महिला यूट्यूबर से छेड़छाड़, कैमरे में कैद हुई घटना, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट, सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद नपेंगे गहलोत, पायलट गुट के बयान, वीर कई नेताओं पर गिर सकती है गाज। उद्धव ठाकरे के घर से बाहर हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा को लगा झटका, सेशंस कोर्ट ने जारी किया वारंट। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ने वालों को भी पहननी होगी वर्दी, मिलेगी एनसीसी, एनएनएस और स्काउट गाइड ट्रेनिंग। ऊबर कैब में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए फीचर्स किए शामिल, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ हुए कई अपडेट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
G20 की अध्यक्षता संभालते ही बोले पीएम मोदी, दुनिया में बढ़ेगी एकता की भावना, इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जी हां, भारत ने औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष पद संभाल लिया है। भारत पूरे एक साल के लिए दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न देशों के समूह G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 दुनिया भर के कारोबार को 75% से ज्यादा और दुनिया की 2/3 आबादी का भी प्रतिनिधित्व करता है। G20 की अध्यक्षता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी, इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं है। भारत G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान दक्षिणी एशियाई देशों के मौजूदा हितों और चिंताओं को प्रमुखता के साथ दुनिया के सामने रखेगा। देश के 75 विश्वविद्यालयों के युवाओं को सम्मेलन का हिस्सा बनाने की योजना है। पीएम मोदी ने गुजरात में कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा राम के अस्तित्व को नहीं मानने वाले मुझे गाली देने के लिए रावण को ले आए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने कलोल में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और औकात हिटलर, रावण जैसे बयानों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में गाली देने का कंपटीशन चल रहा है। कोई मुझे हिटलर तो कोई रावण कहता है। जिस मोदी को आपने बनाया है उसका अपमान आपका अपमान है या नहीं? पीएम मोदी ने रैली में कहा कि अगर आपकी 5 अंगुलियां घी में है तो एक अंगुली से कमल का बटन दबाइए।